एक तरफ चेती चंद तो दूसरी तरफ संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जन्म जयंती। हालांकि भारतीय सामाजिक परिदृश्य में भीमराव अंबेडकर की जो दर्शन है, जो शिक्षा है, राष्ट्र के लिए जो योगदान है, आजादी से पहले भी दबा दिया गया और आजादी के बाद में भी वामपंथी इतिहासकारों ने उनको इस प्रकार जाति और धर्म के केंद्र में मानकर उनकी सच्ची शिक्षाओं से शिक्षार्थियों को और पाठ्यक्रम को भी अछूता रखा। लेकिन राष्ट्र के अंदर हर व्यक्ति का अपना योगदान है और आजाद भारत में संविधानविद के तौर पे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते, एक भारतीय के नाते और एक सनातन धर्म प्रेमी के नाते इन्होंने जो राष्ट्र के लिए योगदान दिया वास्तव में अपूर्णीय है। इनके पिताजी रामजी सकपाल महू छावनी में सैनिक थे। प्रारंभिक शिक्षा में जो सामाजिक भेदभाव की वजह से छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन चलाया, लेकिन वे सनातन धर्म या धार्मिक परंपराओं के कतई विरोध नहीं थे। जो लोग अन्य बातों में जहां संकीर्ण मानसिकताओं में जो दर्शाया जा रहा वो वास्तव में नहीं था। और गायकवाड़ घराने की स्कॉलरशिप से आपने विदेशों में भी पढ़ाई की। भारत आने के बाद सामाजिक छुआछूत आंदोलन का विरोध किया और वैसे शिक्षा के तहत ये आम जन से अपील की कि आप 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपनी संतान को पढ़ाओ। और जब राष्ट्र के विभाजन की भी बात आई तो सनातन धर्म की कुछ कुरीतियों की वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। लेकिन जब उन्हें प्रलोभन दिया गया ईसाईयत और इस्लाम का, तब उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं ईसाईयत और इस्लाम को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इन धर्मों की निष्ठाएं भारत के साथ में नहीं है और मेरा छुआछूत के विरुद्ध तो विरोध है लेकिन भारत से या राष्ट्रवाद से कोई विरोध नहीं है। यहां तक कि संघ की एक पाठशाला जो शिविर था उसमें जब गए और जब उन्होंने देखा संघ के उस शिविर के अंदर सारे जो हिंदू धर्म के जितने भी क्षत्रिय, पंडित, कुर्मी, साहिर, ओबीसी, एससी, एसटी सब एक ही पंगत में बैठकर खाना खाना एक ही राष्ट्र के नाम पे, तब उन्होंने ये भी कहा कि भारत के आने वाले समय के संदर्भ में अगर सबसे एक अच्छा संगम केंद्र दिख सकता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दिखता है। आजादी के समय जिस समय देश का विभाजन हुआ उस समय भी इन्होंने राष्ट्र का धर्म के आधार पर विभाजन का विरोध किया और ये कहा गया कि जब धर्म के नाम पर विभाजन हो ही गया है तो फिर यहाँ मुस्लिम नहीं होने चाहिए, अन्यथा भारत भी हिंदू राष्ट्र बने। पहले विधि मंत्री थे लेकिन नेहरू से इनके मतभेद होने की वजह से इन्हें समय से पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज कृतज्ञ राष्ट्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और हमें बच्चों से भी मेरा ये निवेदन है जो अभी तक हमारे में भ्रांतियां हैं पुरुषों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, इतिहास के प्रति, यदि आप उनकी पुस्तकों को पढ़ोगे, हु आर द बुद्धास एंड धम्मा, हु आर द शूद्रास या अनटचेबल या फिर भारत के विभाजन के संदर्भ में, तो आपकी बिल्कुल धारणा स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, वो जातिगत छुआछूत के विरुद्ध थे लेकिन राष्ट्र के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध कतई नहीं थे। तो पुनः मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नहीं सर, चलो ये हैंग हो चुका है, ये हैंग हो चुका है।